Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you some important things which were left in previous video. Now see here, fourth one. अब इसमें देखिए, यदि ये बेस है और बेस के साथ दो पावर दिए हुए हैं और दोनों ब्रैकेट से अलग हैं, तो इस केसेस में क्या करते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको लिखेंगे a बाई बी रेज टू पावर m इंटू एन। दूसरा दिया है कि a बाई बी रेज टू पावर माइनस n, यानी कोई भी यदि पावर माइनस में होता है तो उसको माइनस में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना चाहिए। तो पॉजिटिव में चेंज करने का सबसे आसान तरीका है, ये जो रेशनल नंबर दिया गया होगा उसको आपको पलट देना चाहिए। a बाई बी दिया है तो ये हो जाएगा b बाई ए रेज टू पावर n। देख रहे हैं ना, b बाई ए रेज टू पावर n। अब ये कैसे हो जाएगा इसको भी हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिए, इसको दो तरीके से लिखते हैं, या तो इसको सीधे हम पलट देते हैं, b बाई ए रेज टू पावर n में कर देंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, या इसको हम पॉजिटिव में लिखने के लिए 1 अपान a अपान b रेज टू पावर n के फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। आया समझ में? अब ये क्या हो गया, डिवीजन फॉर्म में हो गया। डिवीजन फॉर्म में हो गया तो फिर से इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू बी बाई ए रेज टू पावर n हो जाएगा कि नहीं। तो 1 इंटू बी बाई ए रेज टू पावर n करेंगे तो b बाई ए रेज टू पावर n में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बाई ए ही होगा, तो b बाई ए रेज टू पावर n हो जाता है। आया समझ में? अब देखिए, छठवां जो इसका पॉइंट है, यदि पावर जीरो होता है, यदि किसी बेस का पावर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यह हमेशा आप लोग याद रखेंगे। यहाँ देखिए सेम वही चीज़ है। चौथा ये आपका पांचवा ही पॉइंट है कि यदि आपका पावर माइनस में होता है तो बेस को हम पलट देते हैं, यानी हम बेस का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। a बाई बी है तो a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होता है, b बाई ए। जब b बाई ए कर देंगे तो ये जो निगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ताकि क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग कुछ समझ लें। आपका पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं आपको पावर नोटेशन में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। तो पावर नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे, पावर में आपको लिखना है, ठीक। तो उसमें आपको जैसे a बाई बी रेज टू पावर n के फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कितने टाइम्स है, जितने टाइम्स होगा उतना ही ये पावर होगा। तो इसको लिखेंगे 5, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स है ना, तो 5 रेज टू पावर 4 अपान 7 रेज टू पावर 4। अब इसको लिखेंगे इक्वल टू 5 अपान 7 होल रेज टू पावर 4, और यही आपका उत्तर होगा 5/7 रेज टू पावर 4। यानी नोटेशन में, पावर नोटेशन में लिखने के लिए यही दिया जाता है कि बेस जो है कितनी टाइम्स दिया गया है, तो जितनी टाइम्स दिया गया होगा वही उसका पावर होता है। यहाँ 4 टाइम्स दिया गया है तो यहाँ 4 लिख देंगे, 5/7 रेज टू पावर 4। समझ में आया बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इसको भी आपको पावर नोटेशन में ही लिखना है, यानी a बाई बी रेज टू पावर n के फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ आपका जो दिया है रेशनल नंबर के रूप में, तो इसको आप देख लीजिए, दिया है 25/36। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स को निकालते समय ये ध्यान देते हैं कि दोनों का पावर सेम होना चाहिए, ठीक, अलग अलग तो हो नहीं सकता है। जैसे सोल्यूशन देखिए, वी हैव 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। 25 के दो फैक्टर निकलेंगे 5 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2। उसी तरह 36 का हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों का पावर सेम हो जाएगा,
इक्वल टू 6 रेज टू पावर 2। तो इसको इस रूप में लिखते हैं कि दोनों का जो फैक्टर्स निकले प्राइम फैक्टर्स उनकी संख्या बराबर हो। जब दोनों की संख्या बराबर होगी तभी तो दोनों का पावर बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 2 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है, तभी तो दोनों का पावर बराबर होगा, 5 रेज टू पावर 2 एंड 6 रेज टू पावर 2। ये निकल गया। अब इसको आप लिखेंगे देयरफॉर 25/36 इक्वल टू 5 रेज टू पावर 2 अपॉन 6 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू, अब दोनों को आप ब्रैकेट में ले लेंगे, 5/6 रेज टू पावर 2। आया समझ में? अब इसको ब्रैकेट में आप ले लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसमें आपको करना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। इसको आपको रेशनल नंबर के रूप में करना है, जैसे इस रूप में करना है। इसको आपने पावर नोटेशन के रूप में किया, अब जो है पावर नोटेशन को आपको रेशनल नंबर के रूप में करना है। अब देखिए दिया है 2/3 रेज टू पावर 5, ये पावर नोटेशन में है और ये रेशनल फॉर्म में। तो रेशनल फॉर्म को यहाँ पावर नोटेशन में करना था, अब पावर नोटेशन को रेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर के फॉर्म में a/b के फॉर्म में आपको लिखना है। अब देखिए 2/3 रेज टू पावर 5, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सबसे पहले अलग करते हैं। 2 रेज टू पावर 5/3 रेज टू पावर 5। अब जितना पावर होता है उतनी टाइम्स बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम है। तो 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लिख देंगे। तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 32 आएगा और 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 243। तो इसका रेशनल नंबर आएगा 32/243, यही आपका उत्तर होगा। ठीक इसी तरह तीसरे में का ही 8वां आप देख लीजिए, दिया है -1 रेज टू पावर 9। तो सबसे पहले आप इसको 9 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को आपस में कितना हो बार मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोडक्ट 1 ही होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा -1। एक चीज़ और देखना है, इसमें यह देखा जाता है कि यदि बेस माइनस में है तो आपका पावर इवन में है या आड में है। यदि आड में है तो माइनस होगा और इवन में है तो आपका प्रोडक्ट प्लस में होगा। तो यहाँ चूंकि 9 आड है, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपका यहाँ माइनस होगा। इसका उत्तर आएगा -1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। इसको भी आपको रेशनल नंबर के रूप में ही लिखना है, और ये दिया है पावर नोटेशन के रूप में। क्या दिया है? 4 रेज टू पावर -1। तो आप जानते हैं कि नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 लिख लेते हैं। 4/1 रेज टू पावर -1 इसको लिख सकते हैं। मैं पहले भी बताया कि यदि पावर माइनस में हो तो क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो 4/1 का क्या हो जाएगा, 1/4 रेसिप्रोकल होगा, और पावर जो होता है माइनस से वो प्लस में हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग करेंगे। तो 1 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर 1। 1 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, 4 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। तो इसका रेशनल नंबर आएगा 1/4। उसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा आप देखें, -2/3 रेज टू पावर -1 दिया है। तो सबसे पहले -1 को आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, बेस का रेसिप्रोकल लिख दिया जाता है। तो ये हो जाएगा -3/2 रेज टू पावर 1, और कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है, इसलिए माइनस ऊपर हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग कीजिए, तो -3 रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 1। -3 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा। तो इसका रेशनल नंबर आएगा -3/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले ही बताया कि किसी भी रेशनल नंबर का आपको रेसिप्रोकल निकलना है तो आप उसको पलट देते हैं, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। जैसे 3/8 रेज टू पावर 4 का रेसिप्रोकल होगा 8/3 रेज टू पावर 4। देखिए इसमें पलट दिया गया। उसी तरह इसका चौथा दिया है -4 रेज टू पावर 3। जानते हैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, -4/1 रेज टू पावर 3।
इज इक्वल टू -1/4⁻3, यही आपका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि इसको पलट देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं पहले ही बताया, यदि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 दिया रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो सीधे आप यहाँ 1 लिख देंगे, क्योंकि ये आपको रूल मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसी का चौथा देख लीजिए, 6⁻0 इंटू 7⁻0, तो 6⁻0 का वैल्यू कितना आएगा 1, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई, और 7⁻0 का भी वैल्यू 1 आएगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।